अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। मोहतरम व मुकर्रम सदर अंजुमन और मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आज की इस दीनी महफिल में जिस मौजू पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वो है सब्र और उसके फ़ज़ाइल। सब्र के माना बांधने, रोकने, झेलने और बर्दाश्त करने के हैं। सब्र का मतलब यह है कि राहत व मुसीबत हर दो हालत में खुशी खुशी इताअत व फरमा बरदारी की जाए। दुनिया में जितने भी मसाइब व मुश्किलात पेश आएँ उन्हें झेला जाए। जल्दबाजी, घबराहट से काम ना लेना सब्र है। अल्लाह की रज़ा और दीन की इकामत के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना वगैरह भी सब्र है। प्यारे साथियों, कुरान और हदीस में सब्र की बड़ी फजीलत बयान की गई है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मकाम पर फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। नीज़ फरमाया, वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, और उनका बदला उनके सब्र करने की वजह से जन्नत है और रेशमी लिबास। मोहतरम हाज़िरीन इकराम, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी सब्र के सिलसिले में बेहतरीन नमूना है। इनमें कम ही है जिन्हें अल्लाह की राह में आजमाइश से ना गुजरना पड़ा हो। जैसा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र ज़रबुल मसल बन गया। कहाँ से लाऊं सब्र हज़रत अय्यूब ऐसा की, कहाँ से लाऊं सब्र हज़रत अय्यूब ऐसा की, खुम आएगा सुराही आएगी तब जाम आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के सिलसिले में जो तालीम व तरगीब दी है वो ऐसी हयात बख्श उम्मीद अफ़ज़ा है कि इसकी बुनियाद पर सलफ़ सालिहीन ने अपनी ज़िंदगी की इमारत तामीर की और उन्होंने हमेशा सब्र को मसाइब व मुश्किलात के ख़िलाफ़ अपने लिए हथियार बनाए रखा और कामयाब व कामरान हुए। चुनांचे हज़रत बिलाल हबशी, सुहेब रूमी और आल यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के सब्र व इस्तिक़ामत के नमूने आज भी तारीख़ के सुनहरे आराक में रखशिंदा व रोशन हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, सच्चे और पक्के ईमान वाले पहले के लोग किस तरह सब्र करते थे, आइए इस सिलसिले में एक हदीस समाअत फरमाएं। हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, हमारे लिए अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते, हम काफिरों की इज़ादही से तंग आ चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहली उम्मतों के लिए गड़ा खोदा जाता और उन्हें उसमें डाल दिया जाता, फिर उनके सर पर आरा रख कर दो टुकड़े किए जाते और लोहे के कंधे उनके गोश्त में धंसाकर उनकी हड्डियों और पट्ठों पर फेर दिए जाते, फिर भी वो अपने ईमान से ना छूटते। इसी तरह जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को खलीफा मामून ने मसअले खल्क़े कुरान के कायल ना होने की वजह से कैद खाने में डाल दिया और नाकाबिले बर्दाश्त सजाएं दी, फिर भी आप सब्र व इस्तिक़ामत की चट्टान बने रहे। चुनांचे तारीखों में मज़कूर है कि आपके नंगे बदन पर ऐसे कोड़े बरसाए जाते कि अगर यही कोड़ा हाथी पर बरसाया जाता तो छिंगारते हुए जंगल की तरफ भाग निकलता। ये था हमारे असलाफ के सब्र का मियार कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी सब्र व तहम्मुल में बसर कर दी। लेकिन इसके बरअक्स हमारा हाल ये है कि ज़रा सी तकलीफ़ या माशी परेशानी लाहिक हो जाती है तो हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और हमारा दिलो दिमाग तरह तरह के बदगुमानियाँ जन्म देने लगता है। हालांकि ना तो कोई मुसीबत में कोई कमी वाक़ होती और ना ही परेशानियों का कोई हल सामने आता है, बल्कि इंसान अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी सब्र के अजर व सवाब से महरूम हो जाता है। दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा शख्स है जो हमेशा खुश व खुर्रम रहा हो। मुसीबत, दुख, दर्द, तकलीफ़ इंसान ही के लिए है। थोड़ी थोड़ी मुसीबत पर सब्र के दामन को हाथ से छोड़ देना ईमान के खिलाफ है।
मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, हकीकत यह है कि ये दुनिया इम्तिहान और आजमाइश की जगह है। यहाँ अल्लाह ताला हम लोगों का इम्तिहान नेमतें देकर भी लेता है और नेमतें छीन कर भी। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला भूख प्यास, जानो माल के नुकसान और तरह तरह के खौफ व ख़तर से भी आजमाता है। जैसा कि कुरान का ऐलान है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान की कमी से, फलों की कमी से, और उन पर सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। और हदीस के अंदर है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है उसको मुसीबत से दो चार करता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सब्र इख्तियार करने और उसके अज्र व सवाब का मुस्तहिक बनने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।